हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मनीषा रिव्यू पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कहानी अब उस नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां रिश्तों की मर्यादा और प्यार की दीवानगी के बीच एक जंग छिड़ चुकी है। ये सब कुछ शुरू हुआ उस आतंकवादी हमले वाले प्रोमो के साथ जिसने अदिति की दुनिया हिलाकर रख दी। हम सबने देखा कि कैसे गोलियों की गूंज और सायरन की आवाज़ों के बीच ऋषि को अपनी पत्नी अदिति की बिल्कुल फिक्र नहीं थी। वो पागलों की तरह झनक झनक चिल्लाते हुए मौत के मुंह में दौड़ पड़ा। अदिति ने अपनी आंखों से देखा कि उसका पति, जिसकी कलाई पर उसके नाम का कलावा था, सही सुना, झनक के इतिहास का सबसे काला अध्याय अब खुलने वाला है। एक ऐसा राज जो पिछले 20 सालों से बोस परिवार को डरा रहा था, वो अब बेनकाब होने वाला है। एक मामूली सा कागज का टुकड़ा, बस एक डीएनए रिपोर्ट, और ऋषि और झनक की प्रेम कहानी हमेशा के लिए खत्म। अदिति ने वो कदम उठा ही लिया है जिसका डर पूरे बोस परिवार को पिछले 20 सालों से सता रहा था। उसके हाथ में आज वो सबूत है जो न केवल ऋषि के दिल को तोड़ देगा बल्कि अनिरुद्ध बोस की पूरी इज्जत को तार तार कर देगा। अदिति ने झनक का डीएनए टेस्ट करवा लिया है और इस सच को जानने के बाद उसने एक ऐसा फैसला लिया है जो इस पूरे ड्रामा को एक नई और बेहद खतरनाक दिशा में ले जाने वाला है। आज की ये कहानी सिर्फ एक सीरियल की कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक पत्नी के बदले की कहानी है, एक पिता के पाप की कहानी है और दो प्रेमियों के दुर्भाग्य की कहानी है। ये कहानी इतनी गहरी और पेचीदा है कि इसे समझने के लिए हमें इसके हर एक पहलू को, हर एक भावना को और हर एक साजिश को बारीकी से देखना होगा। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन विश्वास मानिए, जब आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक चुकी होगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार अपडेट। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ऋषि और झनक की प्रेम कहानी अब खत्म होने वाली है? उस कहानी पर हमेशा के लिए ताला लगने वाला है, जिसकी शुरुआत एक प्यारे से गांव में हुई थी, एक ऐसे गांव में जहां रिश्तों की डोर बहुत मजबूत होती है। और इस पूरी तबाही की वजह है सिर्फ एक कागज का टुकड़ा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ उस डीएनए रिपोर्ट की जिसने बोस परिवार के 20 साल पुराने सबसे बड़े राज से पर्दा उठा दिया है। और आज आपकी मनीषा रिव्यू इस पूरे धमाके का हर एक पहलू आपके सामने रखने वाली है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। दोस्तों, आखिरकार अदिति ने वो कदम उठा ही लिया जिसका डर पूरे बोस परिवार को पिछले 20 सालों से सता रहा था। आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि मैं किस कदम की बात कर रही हूँ, तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। अदिति के हाथ में आज वो कागज का टुकड़ा है जो न केवल ऋषि और झनक की प्रेम कहानी पर हमेशा के लिए ताला लगा देगा, बल्कि अनिरुद्ध बोस की पूरी इज्जत को तार तार कर देगा। जी हाँ, अदिति ने झनक का डीएनए टेस्ट करवा लिया है और इस सच को जानने के बाद उसने एक ऐसा फैसला लिया है जो इस पूरे ड्रामा को एक नई और बेहद खतरनाक दिशा में ले जाने वाला है। आज मनीषा रिव्यू पर मैं यानी आपकी मनीषा आपको इस अपडेट के बारे में हर वो डिटेल बताऊंगी जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ऋषि और झनक की प्रेम कहानी अब खत्म होने वाली है? उस कहानी पर हमेशा के लिए ताला लगने वाला है जिसकी शुरुआत एक प्यारे से गांव में हुई थी, एक ऐसे गांव में जहां रिश्तों की डोर बहुत मजबूत होती है। और इस पूरी तबाही की वजह है सिर्फ एक कागज का टुकड़ा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ उस डीएनए रिपोर्ट की जिसने बोस परिवार के 20 साल पुराने सबसे बड़े राज से पर्दा उठा दिया है। और आज आपकी मनीषा रिव्यू इस पूरे धमाके का हर एक पहलू आपके सामने रखने वाली है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। दोस्तों, आखिरकार अदिति ने वो कदम उठा ही लिया जिसका डर पूरे बोस परिवार को पिछले 20 सालों से सता रहा था। आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि मैं किस कदम की बात कर रही हूँ, तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। अदिति के हाथ में आज वो कागज का टुकड़ा है जो न केवल ऋषि और झनक की प्रेम कहानी पर हमेशा के लिए ताला लगा देगा, बल्कि अनिरुद्ध बोस की पूरी इज्जत को तार तार कर देगा। जी हाँ, अदिति ने झनक का डीएनए टेस्ट करवा लिया है और इस सच को जानने के बाद उसने एक ऐसा फैसला लिया है जो इस पूरे ड्रामा को एक नई और बेहद खतरनाक दिशा में ले जाने वाला है। आज मनीषा रिव्यू पर मैं यानी आपकी मनीषा आपको इस अपडेट के बारे में हर वो डिटेल बताऊंगी जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां अदिति के सब्र का बांध पूरी तरह से टूट चुका है। हम सब देख रहे हैं कि ऋषि और अदिति की शादी हो चुकी है। वे समाज की नज़रों में एक आदर्श पति पत्नी हैं, एक ऐसा जोड़ा जिसे देखकर लोग मिसाल देते हैं।
लेकिन उस शादी की सच्चाई, उस रिश्ते की कड़वाहट अदिति से बेहतर कोई नहीं जानता। वो रोज देखती है कि ऋषि का शरीर तो उसके साथ है, उसकी परछाई उसके साथ चलती है, लेकिन उसकी रूह, उसका दिल, उसकी आत्मा आज भी झनक के पास भटक रही है। वो झनक जिसे गांव वालों ने कभी जबरदस्ती ऋषि के गले बांध दिया था और जिसे बाद में ऋषि ने अपने पिता अनिरुद्ध बोस के कहने पर तलाक दे दिया था। लेकिन क्या कागजों पर तलाक देने से दिलों का भी तलाक हो जाता है? क्या प्यार के रिश्ते इतनी आसानी से टूट जाते हैं? नहीं दोस्तों, अदिति अपनी आंखों से देख रही है कि ऋषि आज भी झनक के लिए तड़पता है, उसके लिए बेचैन रहता है, उसकी एक झलक पाने के लिए पागल हो जाता है। आपको याद है, अभी है और जिसके साथ उसने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं, वो किसी और के लिए अपनी जान देने जा रहा था। उस एक पल में अदिति का वो भ्रम टूट गया कि शादी का मतलब सिर्फ सिंदूर और मंगलसूत्र होता है। उसे समझ आ गया कि ऋषि का शरीर भले ही बोस हाउस में अदिति के साथ रहता हो, लेकिन उसकी रूह आज भी झनक के पास भटक रही है। वो झनक जिसे गांव वालों ने कभी जबरदस्ती ऋषि के गले बांध दिया था, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले अनिरुद्ध के साथ हुआ था। ऋषि ने समाज के दबाव में आकर झनक को तलाक तो दे दिया और अदिति से शादी भी कर ली, लेकिन क्या कागजों पर दस्तखत करने से रूह के रिश्ते टूट जाते हैं? ऋषि का ये जुनून अदिति के बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। उसे हर पल ऐसा लगता था जैसे वो अपने ही घर में एक अजनबी है, अपने ही पति के दिल में एक पराई औरत का साया देख रही है। ये भावना अदिति को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। लेकिन इस नतीजे तक पहुंचने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उस तूफान को समझना होगा जिसने ऋषि, झनक और अदिति के रिश्तों की नींव को कमजोर कर दिया था। हमें उस एमएमएस स्कैंडल और कॉलेज के ड्रामा को गहराई से समझना होगा, क्योंकि वही वो चिंगारी थी जिसने आज इस आग को जन्म दिया है। याद कीजिए, फ्रेशर्स पार्टी की वो रात जो जश्न की होनी चाहिए थी, लेकिन ऋषि की बहन जैसी मिष्टी और उसकी दोस्तों ने उसे झनक की जिंदगी की सबसे काली रात बना दिया था। मिष्टी जो बोस परिवार के अहंकार ने जिसने अदिति की दुनिया हिला कर रख दी। हम सबने देखा कि कैसे गोलियों की गूंज और सायरन की आवाज़ों के बीच ऋषि को अपनी पत्नी अदिति की बिल्कुल फिक्र नहीं थी। वो पागलों की तरह झनक झनक चिल्लाते हुए मौत के मुंह में दौड़ पड़ा। अदिति ने अपनी आंखों से देखा कि उसका पति, जिसकी कलाई पर उसके नाम का कलावा है और जिसके साथ उसने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं, वो किसी और के लिए अपनी जान देने जा रहा था। उस एक पल में अदिति का वो भ्रम टूट गया कि शादी का मतलब सिर्फ सिंदूर और मंगलसूत्र होता है। उसे समझ आ गया कि ऋषि का शरीर भले ही बोस हाउस में अदिति के साथ रहता हो, लेकिन उसकी रूह आज भी झनक के पास भटक रही है। वो झनक जिसे गांव वालों ने कभी जबरदस्ती ऋषि के गले बांध दिया था, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले अनिरुद्ध के साथ हुआ था। ऋषि ने समाज के दबाव में आकर झनक को तलाक तो दे दिया और अदिति से शादी भी कर ली, लेकिन क्या कागजों पर दस्तखत करने से रूह के रिश्ते टूट जाते हैं? ऋषि का ये जुनून अदिति के बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। उसे हर पल ऐसा लगता था जैसे वो अपने ही घर में एक अजनबी है, अपने ही पति के दिल में एक पराई औरत का साया देख रही है। ये भावना अदिति को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। कहानी अब उस नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां रिश्तों की मर्यादा और प्यार की दीवानगी के बीच एक जंग छिड़ चुकी है। ये सब कुछ शुरू हुआ उस आतंकवादी हमले वाले प्रोमो के साथ, जिसने अदिति की दुनिया हिलाकर रख दी। हम सबने देखा कि कैसे गोलियों की गूंज और सायरन की आवाज़ों के बीच ऋषि को अपनी पत्नी अदिति की बिल्कुल फिक्र नहीं थी। वो पागलों की तरह झनक झनक चिल्लाते हुए मौत के मुंह में दौड़ पड़ा। अदिति ने अपनी आंखों से देखा कि उसका पति, जिसकी कलाई पर उसके नाम का कलावा है और जिसके साथ उसने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं, वो किसी और के लिए अपनी जान देने जा रहा था। उस एक पल में अदिति का वो भ्रम टूट गया कि शादी का मतलब सिर्फ सिंदूर और मंगलसूत्र होता है। उसे समझ आ गया कि ऋषि का शरीर भले ही बोस हाउस में अदिति के साथ रहता हो, लेकिन उसकी रूह आज भी झनक के पास भटक रही है। वो झनक जिसे गांव वालों ने कभी जबरदस्ती ऋषि के गले बांध दिया था, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले अनिरुद्ध के साथ हुआ था। ऋषि ने समाज के दबाव में आकर झनक को तलाक तो दे दिया और अदिति से शादी भी कर ली, लेकिन क्या कागजों पर दस्तखत करने से रूह के रिश्ते टूट जाते हैं? ऋषि का ये जुनून अदिति के बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। उसे हर पल ऐसा लगता था जैसे वो अपने ही घर में एक अजनबी है, अपने ही पति के दिल में एक पराई औरत का साया देख रही है। ये भावना अदिति को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। ऋषि ने समाज के दबाव में आकर झनक को तलाक तो दे दिया
और अदिति से शादी भी कर ली। लेकिन क्या कागजों पर दस्तखत करने से रूह के रिश्ते टूट जाते हैं? ऋषि का ये जुनून अदिति के बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। उसे हर पल ऐसा लगता था जैसे वो अपने ही घर में एक अजनबी है। हाल ही में जब कॉलेज में मिष्टी और उसके दोस्तों ने झनक को बदनाम करने के लिए वो घिनौनी हरकत की थी, वो रात जब झनक को धोखे से शराब पिलाई गई और आयुष के साथ एक कमरे में बंद कर दिया गया था, ऋषि का रिएक्शन क्या था? एक पति को, एक आदर्श पति को अपनी पत्नी यानी अदिति की फिक्र होनी चाहिए थी। उसे सोचना चाहिए था कि उसकी पत्नी इस सब से कितनी दुखी होगी। लेकिन ऋषि, वो तो जलन में पागल हो रहा था। वो झनक को आयुष के साथ देखकर इतना जल गया कि उसने झनक को धक्का तक दे दिया था। अदिति ने वो सब देखा। उसने देखा कि कैसे ऋषि ने गुस्से में झनक की गार्जियनशिप छोड़ दी, कैसे उसने झनक को कॉलेज से निकालने की धमकी दी और कैसे उसने झनक को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। लेकिन फिर जब सच सामने आया और झनक बेकसूर साबित हुई, तो ऋषि का पछतावा भी अदिति से छिपा नहीं रहा। अदिति ने ऋषि को सांजवा बाती दी के सामने बिलखते हुए देखा, उसे ये कबूल करते हुए सुना कि उसे धोखा महसूस हो रहा है। अदिति एक पल में समझ गई कि ऋषि का ये गुस्सा, ये जलन, ये धोखा महसूस करना, ये सब प्यार की निशानियां हैं। ये किसी और भावना की नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेपनाह प्यार की निशानियां हैं। और रही सही कसर उस आतंकवादी हमले ने पूरी कर दी। याद है वो प्रोमो जिसने हम सबके होश उड़ा दिए थे? जब कॉलेज में हमला हुआ था और ऋषि में डूबी हुई है, उसे झनक की सादगी और उसकी सच्चाई कभी रास नहीं आई। उसे लगा कि झनक उसके भाई ऋषि को अपनी तरफ खींच रही है, उसके परिवार की शांति भंग कर रही है। और इसी गुस्से में, इसी ईर्ष्या में उसने घिनौना प्लान बनाया। उसने झनक को धोखे से वो ड्रिंक पिलाई जिसमें अल्कोहल मिला हुआ था। झनक, जो इन शहरी साजिशों से अनजान थी, वो उस ड्रिंक को पी गई और अपना होश खो बैठी। दोस्तों सोचिए, एक मासूम गांव की लड़की जो शराब क्या होती है ये भी नहीं जानती, उसे इस तरह से फंसाना कितनी गिरी हुई हरकत थी। मिष्टी और उसके दोस्तों ने यहीं बस नहीं किया, उन्होंने झनक का वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। सोचिए, एक लड़की जो बेसुध है, उसका वीडियो बनाना कितना गिरा हुआ काम है। ये सिर्फ झनक की नहीं बल्कि हर लड़की की इज्जत पर हमला था। लेकिन उस अंधेरे में भी एक रोशनी की किरण थी, आयुष। आयुष ने एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया। जब उसने देखा कि झनक की हालत खराब हो रही है, तो वो उसे मेडिकल रूम में ले गया ताकि उसका नशा उतर सके, उसे थोड़ा आराम मिल सके। आयुष ने अपनी दोस्ती का वो फर्ज निभाया जो ऋषि जैसा पति भी नहीं निभा पाया था। लेकिन मिष्टी ने इसे भी एक अवसर में बदल दिया। उसने मेडिकल रूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। पूरी रात, जी हाँ दोस्तों, पूरी रात झनक और आयुष उस कमरे में बंद रहे। सुबह जब ही अंदर खाई जा रही थी। लेकिन इस नतीजे तक पहुंचने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उस तूफान को समझना होगा जिसने ऋषि, झनक और अदिति के रिश्तों की नींव को कमज़ोर कर दिया था। हमें उस एमएमएस स्कैंडल और कॉलेज के ड्रामा को गहराई से समझना होगा, क्योंकि वही वो चिंगारी थी जिसने आज इस आग को जन्म दिया है। याद कीजिए फ्रेशर्स पार्टी की वो रात जो जश्न की होनी चाहिए थी, लेकिन ऋषि की बहन जैसी मिष्टी और उसके दोस्तों ने उसे झनक की जिंदगी की सबसे काली रात बना दिया था। मिष्टी, जो बोस परिवार के अहंकार में डूबी हुई है, उसे झनक की सादगी और उसकी सच्चाई कभी रास नहीं आई। उसे लगा कि झनक उसके भाई ऋषि को अपनी तरफ खींच रही है, उसके परिवार की शांति भंग कर रही है। और इसी गुस्से में, इसी ईर्ष्या में उसने एक घिनौना प्लान बनाया। उसने झनक को धोखे से वो ड्रिंक पिलाई जिसमें अल्कोहल मिला हुआ था। झनक, जो इन शहरी साजिशों से अनजान थी, वो उस ड्रिंक को पी गई और अपना होश खो बैठी। दोस्तों सोचिए, एक मासूम गांव की लड़की जो शराब क्या होती है ये भी नहीं जानती, उसे इस तरह से फंसाना कितनी गिरी हुई हरकत थी। मिष्टी और उसके दोस्तों ने यहीं बस नहीं किया, उन्होंने झनक का वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। सोचिए, एक लड़की जो बेसुध है, उसका वीडियो बनाना कितना गिरा हुआ काम है। ये सिर्फ झनक की नहीं बल्कि हर लड़की की इज्जत पर हमला था। लेकिन उस अंधेरे में भी मिष्टी और उसके दोस्तों की गुट्ठी मार नहीं थी। उस जश्न की रात में राजीव ने झनक को आयुष के पास ही रोक लिया था। वहां कॉलेज के दरवाजे के पास झनक नीचे बैठी थी और आयुष धीरे से दरवाजे को खोल रहा था कि वो उसे कुछ दवाई दे सके। तो राजीव ने वहां जाकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और जब दरवाज़ा खुला तो मिष्टी और उसके दोस्तों ने इसे एक स्कैंडल का नाम दे दिया। वो डीन और प्रिंसिपल के पास जाकर झूठी शिकायत की कि झनक और आयुष ने कॉलेज की मर्यादा तोड़ी है।
और कॉलेज प्रशासन, प्रिंसिपल और डीन, जो पहले से ही झनक से चिढ़े हुए थे, उन्होंने बिना जांच किए, बिना सबूत देखे, अपना पुराना बदला लेने के लिए एक न्यूज़ रिपोर्टर को ये खबर लीक कर दी। ये सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि झनक को संभलने का मौका नहीं मिला। उसकी इज्जत दांव पर लग गई थी। अगले दिन जो हुआ उसने ऋषि के दिल में शक का जहर घोल लिया। ऋषि अपने पूरे परिवार के साथ नाश्ते की मेज पर बैठा था, तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ चली। झनक और आयुष की तस्वीरें फ्लैश हो रही थी। न्यूज़ चैनल चीख चीख कर कह रहे थे कि कॉलेज में रासलीला, मर्यादा तार तार। एक पति को, या कम से कम एक पूर्व पति को, उस वक्त झनक की फिक्र होनी चाहिए थी। उसे सोचना चाहिए था कि झनक किसी मुसीबत में होगी। उसे फोन के सामने सबूत फेंक कर कहेगी, देखो इस लड़की के चक्कर में तुम अपनी शादी बर्बाद कर रहे हो, जबकि इसका हमारे परिवार से, हमारे स्टेटस से, हमारे लेवल से कोई मैच नहीं है। और फिर वो दिन आया जब लैब से रिपोर्ट अदिति के हाथ लगी। अदिति ने सोचा था कि रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, लेकिन जब उसने लिफाफा खोला और मैच पॉजिटिव पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। रिपोर्ट में साफ लिखा था, झनक का डीएनए अनिरुद्ध बोस से 99.9% मैच हो गया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। झनक कोई बाहरी लड़की नहीं, कोई धोखेबाज नहीं, बल्कि अनिरुद्ध बोस की अपनी सगी बेटी है, अदिति की अपनी बड़ी बहन। इस सच ने अदिति को अंदर से झकझोर कर रख दिया। जिस लड़की से वो इतनी नफरत करती थी, जिसे वो नौकरानी, गंवार और गोल्ड डिगर समझती थी, वो दरअसल उसकी अपनी सौतेली बहन निकली। उसे समझ आया कि क्यों अनिरुद्ध हमेशा झनक की तरफदारी करते थे, क्यों इनकी आंखों में झनक के लिए वो दर्द था जो अदिति के लिए कभी नहीं दिखा। उसे अपनी माँ अर्शी की झनक के प्रति नफरत का कारण भी समझ आ गया। एक तरफ अनिरुद्ध बोस और अर्शी मुखर्जी ऐसे बड़े लोग थे जो अपनी ताकत और रसूख का इस्तेमाल करके झनक को कॉलेज से निकालना, मतलब रेस्टिकेट करने की मांग कर रहे थे। मिष्टी और उसके दोस्त झूठी गवाही दे रहे थे। डीन और प्रिंसिपल आग में घी डाल रहे थे। और दूसरी तरफ बेचारी झनक अकेली खड़ी हुई थी। उसकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं था, सिवाय आयुष, उसके दोस्त देव और एक मैडम के। आयुष ने चीख चीख कर कहा कि झनक निर्दोष है। वे लोग लॉक हो गए थे, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उस वक्त सबकी नजरें ऋषि पर थीं। सबको लगा कि ऋषि, जो झनक का लोकल गार्डियन है, वो आगे आएगा और कहेगा कि मैं झनक को जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन ऋषि ने जो किया वो माफी के लायक नहीं था। उसने भरी सभा में झनक को धक्का दिया। उसने झनक की आंखों में आंखें डालकर कहा कि मैं आज से तुम्हारा लोकल गार्डियन नहीं हूँ। उसने कॉलेज के फॉर्म से अपना नाम हटाने की बात कह दी। आयुष और देव ने उसे समझाने की कोशिश की। आयुष ने तो उसे चेतावनी भी दी कि ऋषि सर, आप एक लड़की के साथ फिजिकली बदतमीजी नहीं कर सकते। लेकिन ऋषि अपनी ईर्ष्या में अंधा हो चुका था। उसने झनक को बेसहारा छोड़ दिया। दोस्तों, क्या एक पति ऐसा कर सकता है? क्या एक इंसान अपनी जलन में इतना अंधा हो सकता है कि वो मीठी, उसका पुरुष अहंकार, मतलब मेल ईगो, इतना बड़ा हो गया कि उसने सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की। उसे लगा कि झनक ने उसके साथ चीटिंग की है। उसे लगा कि जिस झनक के लिए उसने दुनिया से लड़ाई की, वो किसी और के साथ कैसे हो सकती है। ये जलन प्यार की निशानी थी, लेकिन उस वक्त ये नफरत का रूप ले चुकी थी। उसने अदिति को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और सिर्फ अपनी जलन में जलता रहा। अदिति ये सब देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका पति, जिसकी शादी अभी अभी हुई है, वो अपनी पूर्व पत्नी के लिए इतना पागल कैसे हो सकता है। कॉलेज में हुई वो मीटिंग आज भी दर्शकों के दिमाग में ताज़ा है। एक तरफ अनिरुद्ध बोस और अर्शी मुखर्जी ऐसे बड़े लोग थे जो अपनी ताकत और रसूख का इस्तेमाल करके झनक को कॉलेज से निकालना, मतलब रेस्टिकेट करने की मांग कर रहे थे। मिष्टी और उसके दोस्त झूठी गवाही दे रहे थे। डीन और प्रिंसिपल आग में घी डाल रहे थे। और दूसरी तरफ बेचारी झनक अकेली खड़ी हुई थी। उसकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं था, सिवाय आयुष, उसके दोस्त देव और एक मैडम के। आयुष ने चीख चीख कर कहा कि झनक निर्दोष है। वे लोग शॉक हो गए थे, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उस वक्त सबकी नजरें ऋषि पर थीं। सबको लगा कि ऋषि, जो झनक का लोकल गार्डियन है, वो आगे आएगा और कहेगा कि मैं झनक को जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन ऋषि ने जो किया वो माफी के योग्य नहीं था, क्योंकि वो झनक को जानता है, उसकी मासूमियत को जानता है। लेकिन ऋषि के सिर पर जलन का भूत सवार हो गया था। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि झनक
किसी और लड़के के साथ, आयुष के साथ कमरे में थी। उसका पुरुष अहंकार मतलब मेल ईगो इतना बड़ा हो गया कि उसने सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की। उसे लगा कि झनक ने उसके साथ चीटिंग की है। उसे लगा कि जिस झनक के लिए उसने दुनिया से लड़ाई की वो किसी और के साथ कैसे हो सकती है। ये जलन प्यार की निशानी थी, लेकिन उस वक्त ये नफरत का रूप ले चुकी थी। उसने अदिति को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और सिर्फ अपनी जलन में जलता रहा। अदिति ये सब कुछ चुपचाप देख रही थी। उसके दिल में दर्द था, गुस्सा था और एक अजीब सी खालीपन थी। उसे लगा कि ऋषि ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है। परंतु सच को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। इन्वेस्टिगेशन हुई और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। ये साबित हो गया कि झनक निर्दोष थी। सीसीटीवी फुटेज या किसी गवाह के जरिए ये बात सामने आ गई कि मिष्टी ने ही ड्रिंक में कुछ मिलाया था और दरवाज़ा लॉक किया था। झनक के दामन पर लगा दाग धुल गया। न्याय तो मिल गया, लेकिन झनक की जिंदगी पर लगे निशान कौन मिटाएगा? उसके दिल पर जो चोट लगी थी उसे कौन भरेगा? लेकिन यहाँ अनिरुद्ध बोस का असली चेहरा फिर से सामने आया। अपनी बेटी जैसी भतीजी मिष्टी को बचाने के लिए उन्होंने इंसाफ का गला घूंट दिया। अनिरुद्ध ने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके मिष्टी और उसके दोस्तों को बड़ी सजा होने से बचा लिया। दोस्तों, ये वही अनिरुद्ध बोस हैं जो हमेशा अनुशासन और इज्जत की बातें करते हैं, लेकिन अपनी बेटी जैसी भतीजी की गलती को छुपाने के लिए उन्होंने अपने सारे उसूल ताक पर रख दिए। ये देखकर अदिति को भी शक हुआ होगा। उसे लगा होगा कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। ऋषि के जेठू जो चैटर्जी परिवार के उसूलों के पक्के हैं, उनसे यह अन्याय बर्दाश्त नहीं हुआ। जब उन्हें पता चला कि उनकी अपनी भतीजी मिष्टी ने एक दूसरी लड़की की इज्जत उछालने के लिए इतना गंदा खेल खेला है, तो उनका खून खौल उठा। परंतु सच को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। इन्वेस्टिगेशन हुई और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। ये साबित हो गया कि झनक निर्दोष थी। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के जरिए ये बात सामने आ गई कि मिष्टी ने ही ड्रिंक में कुछ मिलाया था और दरवाज़ा लॉक किया था। झनक के दामन पर लगा दाग धुल गया। न्याय तो मिल गया, लेकिन झनक की जिंदगी पर लगे निशान कौन मिटाएगा? उसके दिल पर जो चोट लगी थी उसे कौन भरेगा? लेकिन यहाँ अनिरुद्ध बोस का असली चेहरा फिर से सामने आया। अपनी बेटी जैसी भतीजी मिष्टी को बचाने के लिए उन्होंने इंसाफ का गला घोंट दिया। अनिरुद्ध ने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके मिष्टी और उसके दोस्तों को बड़ी सजा होने से बचा लिया। दोस्तों, ये वही अनिरुद्ध बोस हैं जो हमेशा अनुशासन और इज्जत की बातें करते हैं, लेकिन अपनी गवाह के जरिए ये बात सामने आ गई कि मिष्टी ने ही ड्रिंक में कुछ मिलाया था और दरवाज़ा लॉक किया था। झनक के दामन पर लगा दाग धुल गया। न्याय तो मिल गया, लेकिन झनक की जिंदगी पर लगे निशान कौन मिटाएगा? उसके दिल पर जो चोट लगी थी उसे कौन भरेगा? लेकिन यहाँ अनिरुद्ध बोस का असली चेहरा फिर से सामने आया। अपनी बेटी जैसी भतीजी मिष्टी को बचाने के लिए उन्होंने इंसाफ का गला घोंट दिया। अनिरुद्ध ने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके मिष्टी और उसके दोस्तों को बड़ी सजा होने से बचा लिया। दोस्तों, ये वही अनिरुद्ध बोस हैं जो हमेशा अनुशासन और इज्जत की बातें करते हैं, लेकिन अपनी पूरिया के साथ दूसरी बेटी बनकर रहती है। तो इज्जत कैसे बढ़ेगी? उल्टे समाज में हम सबका नाम बदनाम होगा। वो ऋषि की आंखों में देखेगी और कहेगी, ऋषि, मैं जानती हूँ तुम झनक से प्यार करते हो। मैंने तुम्हें उसे बचाने के लिए मौत से लड़ते हुए देखा है। मैं तुम्हारी खुशी के लिए पीछे हटने को तैयार थी, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर है। उसकी आंखों में आंसू होंगे, उसकी आवाज़ में दर्द होगा, लेकिन अंदर से वो जीत की मुस्कान छुपा रही होगी। फिर वो आगे कहेगी, आज मुझे एक ऐसा सच पता चला है जिसे जानकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तुम जिसके प्यार में पागल हो वो कोई साधारण लड़की नहीं है। वो मेरे पापा अनिरुद्ध बोस की नाजायज़ औलाद है। वो मेरे पिता के अतीत का वो काला सच है जिसने मेरी माँ की जिंदगी नर्क बना दी थी। वो ऋषि की आंखों में देखेगी और कहेगी, ऋषि, अगर तुम झनक को इस घर में अपनी पत्नी बनाकर लाते हो तो तुम मेरी माँ अर्शी को जीते जी मार डालोगे। जिस औरत की वजह से मेरा परिवार बिखरने के कगार पर आ गया था, उसकी बेटी को तुम इस घर की बहू बनाओगे। क्या हमारा परिवार इस बदनामी को झेल पाएगा? सोचो, समाज क्या कहेगा जब उन्हें पता चलेगा कि अनिरुद्ध बोस की नाजायज़ बेटी उसी घर में बहू बन के रह रही है। सोचिए दोस्तों, ये खुलासा ऋषि पर क्या असर डालेगा। ऋषि, जो पहले से ही अपनी गलतियों के बोझ तले दबा है, वो ये जानकर पूरी तरह टूट जाएगा। उसे लगेगा कि उसका प्यार न केवल उसकी पत्नी अदिति के साथ धोखा था, बल्कि पूरे परिवार की इज्जत पर हमला भी है। उसे लगेगा कि अगर उसने झनक को अपनाया तो वो अपनी माँ अर्शी और पूरे बोस परिवार को समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा।
सच सामने आने के बाद ऋषि की हालत देखने लायक थी। वो पजेसिव हीरो से एक पछताते हुए इंसान में बदल गया। उसे एहसास हुआ कि उसने गुस्से में उस लड़की का हाथ छोड़ दिया जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ऋषि का वो सीन जहां वो सांझपाती दी के साथ कॉफ़ी शॉप में बैठा है, इस पूरे ट्रैक का इमोशनल सेंटर था। ऋषि ने सांझपाती दी के सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज में कंपन था। उसने कहा, दी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लगा झनक ने मेरे साथ चीटिंग की है। तब सांझपाती दी ने उसे वो आईना दिखाया जो शायद अदिति कभी नहीं दिखा पाती। उन्होंने ऋषि की आंखों में आंखें डालकर पूछा, ऋषि, झनक अब तुम्हारी पत्नी नहीं है, तुम्हारा तलाक हो चुका है। तुम अदिति के पति हो। तो फिर झनक किसके साथ है, क्या कर रही है, इससे तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ता है? ये जलन सिर्फ अधिकार की नहीं, प्यार की है। तुम उसे आज भी प्यार करते हो, इसलिए तुम्हें ये धोखा लग रहा है। ऋषि का वहां टूट जाना और ये मानना कि मुझसे गुस्से में बहुत बड़ी गलती हो गई, ये साबित करता है कि वो अभी भी झनक का है। अदिति ये सब सुन रही थी और उसके दिल पर ये बातें तीर की तरह लग रही थीं। ऋषि ने अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए सांझपाती दी से हाथ जोड़कर विनती की कि वो झनक की लोकल गार्डियन बन जाए। उसने कहा, दी, मैं उसके सामने जाने के लायक नहीं हूँ, लेकिन उसका भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। प्लीज आप उसकी गार्डियन बन जाइए। सांझपाती दी पहले हिचकिचाईं, लेकिन झनक के लिए उन्होंने हाँ कर दी। अगले दिन जब सांझपाती दी ने कॉलेज जाकर फॉर्म पर साइन किए और झनक ने रोते हुए उनके पैर पकड़कर थैंक यू कहा, तो वो मंजर ऋषि दूर से देख रहा था। वो खंबे के पीछे छिपा था। शर्मिंदा शिबरी जैसी भतीजी की गलती को छुपाने के लिए उन्होंने अपने सारे उसूल ताक पर रख दिए। ये देखकर अदिति को भी शक हुआ होगा। उसे लगा होगा कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। ऋषि के जेठू, जो चैटर्जी परिवार के उसूलों के पक्के हैं, उनसे ये अन्याय बर्दाश्त नहीं हुआ। जब उन्हें पता चला कि उनकी अपनी भतीजी मिष्टी ने एक दूसरी लड़की की इज्जत उछालने के लिए इतना गंदा खेल खेला, तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने मिष्टी को एक जोरदार थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ सिर्फ मिष्टी के गाल पर नहीं, बल्कि उस परवरिश पर था जो उसे मिली थी। जेठू के वो शब्द, तुम एक लड़की होकर दूसरी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, ने साबित कर दिया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था दोस्तों, ये समाज के उन लोगों के मुंह पर तमाचा था जो अपनी पावर का इस्तेमाल करके दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं।